प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्या, सबसे पहले तो संख्या मान लेना है हमको। माना दो क्रमागत संख्याएं क्या है, x और x+1 है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बोला है, माने x और x+1 का गुणनफल क्या है, 20 है। यही बोला है ना प्रश्न में। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का गुणा अंदर कर दिए तो x² + x = 20। ठीक है, अब पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - x -20 = 0। अब ये किस रूप का है, ये हमको वर्ग समीकरण मिल गया, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब इसे आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या फॉर्मूले की विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, और फार्मूले की विधि से हल करेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a से कर सकते हैं। दो तरीके हैं, तो आपको जिस तरीके से आता हो उस तरीके से बताइए, है ना। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं पहले तो। ठीक है, गुणनखंड विधि, तो इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई भी समीकरण x² + bx + c = 0 वर्ग समीकरण के रूप में होता है, तो क्या करते हैं, मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जो a और c का गुणनफल आता है, वो मध्य पद को तोड़ने पर जिस प्रकार तोड़ते हैं उनका गुणा करने पर भी जो ac का गुणनफल आता है उसी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जो तोड़े गए पद रहते हैं उनको जोड़ने पर मध्य पद b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर हमको 20 मिलना चाहिए, है ना, -20, और जोड़ने पर यहाँ पर कुछ नहीं है, माने 1 है, 1 मिलना चाहिए। तो हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं 20 को, हम गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो किस संख्या में आता है 20, 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंचे 20 और 2 दहम 20 आता है। तो मान लो 10 और 2 को जोड़े तो 12 हो जाएगा, है ना, और घटाए 10 और 2 को तो 8 बच जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो हम 4 और 5 लेके देखते हैं, तो 4 और 5 का गुणा किए तो ये रफ में करेंगे ये सब, है ना, ये आ गया 20, और माइनस के लिए हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे 5 को और 4 को माइनस में, तो ये माइनस आ जाएगा -20। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे -5 और -4 को तो ये आ गया 1, जो कि यहाँ पर 1 है, तो हम -4 और +5 के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं। यहाँ पर x² और मध्य पद को हम लिखेंगे 5x और -4x - 20 = 0 के रूप में। तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ निकलेगा उससे निकाल देते हैं, यहाँ से x निकाल सकते हैं, तो x बच गया +5। ठीक है, यहाँ से 4 के पहाड़े में 4 आता है और 4 पंचे 20 भी होता है, तो 4 को माइनस चिन्ह निकाल लिया और 4 को निकाल लिए, तो यहाँ अंदर बच गया x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस लिख लिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 पंचे 20, यहाँ 5 बच गया बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों उभयनिष्ठ है, x + 5 और ये
x माइनस 4 बराबर 0। अब या x प्लस 5 बराबर 0 होगा या x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई। अतः वे संख्याएं 4 और -5 हैं और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब सूत्र विधि से भी हल कर लेते हैं। सूत्र विधि से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इस विधि से भी करते हैं ना। तो वर्ग समीकरण हमको क्या मिला है, x² प्लस x, ये वाला मिला है ना हमको, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 की तुलना, ठीक, x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर यहाँ जाके -5 हो गया और यह x बराबर 4। तो x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर -5 और x बराबर 4 की तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर क्या होगा, x² का गुणांक a बराबर यहाँ पर 1, b बराबर x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक 1 और अचर राशि c, तो यहाँ पर -20। इन सब का मान फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर -b, तो 1 -1 का वर्ग प्लस माइनस √b का वर्ग -1 का वर्ग प्लस 4 इंटू a 1 और c क्या है 20 -20 बटा 2a। a क्या है 1। ठीक, तो यहाँ से -1 का -1 इंटू -1, सॉरी यहाँ पर b बस है, तो यहाँ से -1 आ गया प्लस माइनस √-1 इंटू -1 1, ठीक, प्लस ये क्या आ गया 4 और -20 बटा 2। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस √ क्या हो गया 1 और प्लस माइनस माइनस और 4 का गुणा इसमें कर दिए, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8 और ये -1 है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो गया है ना, ठीक, 20 और 2, ठीक, तो आ गया -1 प्लस माइनस 81/2, ठीक है। और 81 का वर्गमूल निकाले तो क्या होता है 9 गुणित 9, -1 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं 9 गुणित 9 बटा 2। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस 9 का वर्ग बटा 2, तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस 1 और 9 का वर्ग और ये वर्गमूल का मतलब हाफ होता है, तो 9 का वर्ग और हाफ ये कट जाएगा 2, है ना। तो ये क्या आ गया -1 प्लस माइनस 9 बटा 2, ठीक है। अब चिन्ह लेने पर ये x बराबर है ना, तो x बराबर माइनस एक बार प्लस लिए -1 प्लस 9 बटा 2, चिन्ह इधर क्या लिए प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। x बराबर -1 माइनस 9 बटा 2, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ x बराबर 9 में से 1 गया
8 और जो चिन्ह बड़ा होता है वो लिखाता है 2। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x बराबर माइनस 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 10/2। तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 2 एकम 2 चौक तो 4 आ गया। और यहाँ से x बराबर 2 एकम 2 पंचे और -5, तो x बराबर 4 और x बराबर -5 आया। तो इसको हमने सूत्र विधि से हल किया और पहले गुणनखंड विधि से हल किए थे, तो दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अतः वे संख्याएं 4 व -5 है और यही क्या है हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने दोनों विधि से बताया है, गुणनखंड विधि से भी और सूत्र विधि से भी हल करना। यदि पेपर में आपको गुणनखंड विधि से लिखो या सूत्र विधि से ही बनाओ, ये ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी विधि से जो आपको सरल रखे उस विधि से आप बना सकते हैं ना, किसी भी वर्ग समीकरण को। ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा।